प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। बांग्लादेश में होने वाले तारीखी प्रोटेस्ट, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने और यूथ ने एक ऐसा प्रोटेस्ट कर डाला है जो कि तारीख में लिखा गया है कि यूथ ऐसा प्रोटेस्ट भी कर सकती है कि जहां पर 150 के करीब लोग मारे जाएं उस प्रोटेस्ट में। इतना बड़ा, इतना अग्रेसिव प्रोटेस्ट रहा हो वो। और ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश में किया गया गवर्नमेंट जॉब्स के कोटा सिस्टम पर। और अब बांग्लादेश की कोर्ट का ये फैसला आया है कि बांग्लादेश कोर्ट स्क्रैप दैट कोटा सिस्टम। तो बांग्लादेश कोर्ट स्क्रैप दैट कोटा सिस्टम, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन अभी भी खबर यही है कि ये फैसला किया गया है कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अब ये जो कोटा सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स में बड़ा हिस्सा वॉर वेटरन्स, 1971 की जो वॉर थी, वॉर वेटरन्स को बड़ा हिस्सा उसमें दिया गया, उनकी फैमिलीज़ के लिए रखा गया। फिर वेमेन के लिए एक कोटा रखा गया। तो ये कोटा इससे पहले शेख हसीना ने ख़त्म भी किया था। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ऑन संडे स्क्रैप्ड मोस्ट कोटास ऑन गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर नेशन वाइड प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। तकरीबन 130 पीपल उसके अंदर मारे गए थे। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ये कहना है कि प्रोटेस्ट वुड कंटिन्यू। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैड स्क्रैप्ड द कोटा सिस्टम इन 2018। ये कोटा सिस्टम जिसमें कि कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनके लिए रिज़र्व कर दिया गया था 56% ऑफ जॉब्स, उसमें जो वॉर वेटरन्स की फैमिलीज़ थीं, उनके लोग, विमेन एंड पीपल फ्रॉम अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन एक और कोर्ट ने उस फैसले को रीइंस्टेट कर दिया, यानी दोबारा से वो कोटा सिस्टम आ गया। उसके बाद ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। तो अदालत की तरफ से ही वो कोटा सिस्टम रीइंस्टेट किया गया था। और फिर उसके बाद जो यूथ और स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें 140 के करीब लोग मारे गए, तो अब कोर्ट की तरफ से ही उसको स्क्रैप्ड कर दिया गया है। तो देखिए ये अपराइजिंग सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया के और कंट्रीज़ में भी नज़र आ रही है कि कोई ऐसा वाक़या होता है, कोई ऐसा इवेंट, इंसिडेंट होता है जिसके बाद एक बड़ी अपराइजिंग नज़र आती है। जैसे कि हमने देखा यूके में, लीड्स में क्या हुआ। वहाँ पर एक फैमिली जो कि रोमेनियन फैमिली कही जाती है, तो उनके बच्चों को पुलिस लेकर जा रही थी, अपनी कस्टडी में लेकर जा रही थी, क्योंकि वहाँ के रूल के मुताबिक कुछ भी अगर ऐसा हो तो वहाँ की पुलिस को, वहाँ के जो ऐसा डिपार्टमेंट है, उसको ये हक हासिल होता है कि वो बच्चों को ले जाए और अपनी कस्टडी में ले ले। तो वो वालिदैन, वो पेरेंट्स उन बच्चों के, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और ये होने की देर थी, उसके बाद लोग वहाँ पर जमा हुए और फिर लोगों ने जो बलवा किया है उधर, बड़ी तादाद उसके अंदर वहाँ पर रहने वाले मुस्लिम्स की भी थी, मुसलमानों की थी, और वो देखा जा सकता है एशियंस की थी उसके अंदर। वैसे जो ऐसे बलवे, ऐसे प्रोटेस्ट वहाँ पर देखने को मिलते हैं, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद उसके अंदर मौजूद होती है। और इसके ऊपर बड़ी आवाज़ें भी उठी हैं। वहाँ पर लड़ाई झगड़े जो होते रहे हैं सड़कों पर, उसके अंदर भी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी शामिल रही है। तो अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले जेडी वैंस की तरफ से कहा गया यूके को कि फर्स्ट इस्लामिक कंट्री जो कि न्यूक्लियर पावर रखता है। उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे हालात हैं मुसलमानों के, जिस तरीके से वहाँ पर सड़कों पर दंगे फसाद होते हैं और जो एक ख़ास तरह का कल्चर वहाँ पर पनप चुका है, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको, यूके को ये तंज़ किया, क्रिटिसाइज़ किया। तो ये लीड्स में तो जो नज़र आ रहा था एक सीन, उसमें ये कहा जा रहा था कि भाई ये तो यहाँ का नहीं, ये तो एशिया में इस तरह की लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं जो वहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दुनिया में कई कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर अपराइजिंग देखने को मिलती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपसे दोबारा मिलते हैं कुछ और ख़बरों के साथ। इजाज़त दें।